मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। तो स्वागत है मेरे भाई एक जबरदस्त से वीडियो में। और ये वीडियो ठीक है। और ये किसके अंदर धंसा हुआ है? ये आपके एक जबड़े के अंदर मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, मैं मान गई आपकी बात को। अब देखो जरा यहाँ पे ये जो पूरा दांत होता है, ये कहा जाता है भाई सबसे कठोर भाग। आपका दांत कहा जाता है कि बहुत ही कठोर भाग से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो ऊपरी वाली परत होती है ना, ये जो आपको दिख रही है, इस परत को कहते हैं इनेमल। और इनेमल इसको क्या कर देती है? सबसे कठोर आपका कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई सबसे कठोर भाग बताइए कौन सा होता है? ये हमारा इनेमल का भाग होता है। इसके जस्ट नीचे एक और परत आती है जिसको हम कहते हैं डेंटाइन। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसे कहा जाता है डेंटाइन की परत। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैडम एक ऐसा भाग होता है जिसको कहते हैं पल्प कैविटी। ये जो तीसरा भाग मैंने बनाया है, ठीक है, इसको कहा जाता है आपकी पल्प कैविटी। अब ये पल्प कैविटी का मसला क्या है समझना। सबसे ऊपर एनिमल, दूसरा डेंटाइन। यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लड की वेसल्स होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं, कुछ आपके नीले रंग की होती हैं, कुछ धमनी और शिराएं पाई जाती हैं दोनों तरफ, कुछ धमनी और कुछ शिराएं। कुछ लोगों के अंदर हम कहते हैं एक बार दांत निकला टूट गया, दोबारा निकला टूट गया, यही तो कहा जाता है। अब दोबारा निकलने के बाद तीसरी बार क्यों नहीं निकलता? क्यों भाई तीसरी बार क्यों नहीं निकलता? इसलिए नहीं निकलता मैम, ये जो पल्प कैविटी की लाइनिंग है ना, ये बंद हो जाती है। इसे कहते हैं आपकी पल्प गुहा। और अगर ये किसी भी व्यक्ति के अंदर बंद हो गई तो दांत फिर नहीं निकलेगा। लेकिन चूहे में और खरगोश में ये खुली रहती है। इस की गुहा, ये पल्प की कैविटी जैसे खुली रहती है तो दांत बार-बार निकल आते हैं। और अगर ये बंद हो जाती है तो दांत आपके एक बार टूटने के बाद फिर नहीं निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भैया अगर चूहे और खरगोश की बात करूं, किन-किन के? चूहे और खरगोश की, रैट और रैबिट के अंदर ये पल्प कैविटी हमेशा खुली रहती है। ठीक है, खुली रहती है। इट रिमेन्स ओपन, इट रिमेन्स ओपन। लेकिन मानव के अंदर ये बंद हो जाती है, इसलिए हमारे दांत बार-बार नहीं आते। सिर्फ 2 ही बार आते हैं जीवन में, उसके बाद फिर नहीं आते। ठीक है भाई, बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी। हाँ कुणाल, जो पीडीएफ आपकी जाएगी उसमें बोर्ड वाली पीडीएफ भी आएगी और बाकी की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, साउंड आ रही है, वीडियो आ रही है, सब कुछ क्लियर है। तो भाई ये हमारा दांत है, जबड़े में धंसा हुआ है, कुछ इस प्रकार से मौखिक गुहा बन जाती है। अब सिस्टम कहाँ आया मैम? अब आया हमारा भोजन, किसके अंदर? हमारे पैरिंग्स के अंदर। तो देखिए इसके जस्ट नीचे का भाग कौन सा होता है? मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पर अलग-अलग प्रकार, विभिन्न प्रकार के दांतों के कार्य के हिसाब से कि भाई कुछ दांत चीर-फाड़ में मदद कर रहे हैं, कुछ खाने को चबाने में मदद कर रहे हैं, कुछ आपके आगे की तरफ खाने को काटने में मदद करेंगे। तो हमारी बॉडी में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें पहला प्रीमोलर, फिर मोलर, फिर इंसीजर और कैनाइन। आपके ये 4 अलग-अलग दांत दिखाई देते हैं। इन्हीं का सेट बन जाता है डेंटिशन या डेंटल फार्मूला। पूछते हैं ना कि आपके कितने दांत हैं? आप कहते हो 32 दांत हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पूरे 32 दांत हो। रेयरली 1% जनता ऐसी होती है जिसके पास पूरे के पूरे 32 दांतों का सेट होता है। क्यों नहीं होता है मैम? इसलिए नहीं होता है क्योंकि भैया हमारी कुछ पीछे ना अकल दाढ़ होती है, वो नहीं निकलती हैं। ये देख सकते हो आप, 32 दांतों में सबसे पहला आता है छेदक या जिसको कृंतक कहते हैं। ये हमारे काटने के दांत होते हैं। ये दिखाई देते हैं लगभग संख्या में 8, 4 ऊपर होते हैं, 4 आपके नीचे होते हैं। ठीक है, अगला आता है भेदक या रत्नक, चीर-फाड़ वाले दांत दिखते हैं नुकीले से, ये दिखाई देते हैं फाड़ने के, चीरने फाड़ने में कैनाइन के नाम से आते हैं। ये आपके 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि टोटल मिला के 4 दांत होते हैं। फिर आते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स, और पीछे आते हैं चवर्णक यानी कि मोलर के दांत। ये होते हैं दांत खाने को चबाने वाले, ये गाल के पीछे की तरफ दिखने वाले दांत होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि भाई देखो अग्रचवर्णक और चवर्णक 2 प्रकार के दांत हैं। ठीक है मैडम, लेकिन इन दोनों की अगर बात करी जाए तो आपके 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, यानी कि 4 दांत होते हैं प्रीमोलर के, और 3 ऊपर 3 नीचे, 6 दांत आपको कितने दिखाई देते हैं मोलर के। ये कहलाता है हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरो वर्ड किसके लिए आता है? विभिन्न चीजों के लिए, बहुत सारी अलग-अलग हैं। पहले वाले में जबड़े में धंसा था तो ठीका नाम दिया, दूसरे वाले में 2 प्रकार के थे तो डाइफियो कहा। यहाँ तो मैम 4 प्रकार है, हेटेरोडोंट लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा सबके पूरे हैं, क्या बात है, तुम लोग भी अलग कहानी लगाते हो। सबके 32 दांत है तो भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है। लगभग ये मानते हैं कि 24 वर्ष की उम्र तक आपके पूरे 32 दांत आ जाते हैं, जिसमें जो पीछे वाली दाढ़ होती है ना, आपकी अकल दाढ़ जिसको कहते हैं, वो हर किसी की नहीं आती। जो होता है थर्ड मोलर का दांत, मोलर में तीसरा वाला थर्ड मोलर, जिसको कहा जाता है अकल दाढ़। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए